जनाब हसन रजा साहब को मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ इस शेर के साथ। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। डेस्क पर जनाब हसन रजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप तो मिजाज खैरियत से भी मुझसे पेश कर कारी इब्राहिम रज़ा साहब ने जो पहली मरतबा कलाम पढ़ा था तो आपने इस तरीके से सुना कि उन्होंने उर्दू में कलाम पढ़ा, लेकिन दूसरी बार आप लोग ऐसे खामोश हो गए कि जैसे उन्होंने अरबी में कलाम पढ़ा, जबकि वो कलाम तो उन्होंने उर्दू में पढ़ा था। ऐसा ही है ना? बहरहाल एक मरतबा मुस्कुरा कर कहें सुभान अल्लाह, अब एक मरतबा आहिस्ता से कहें सुभान अल्लाह, अब एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मजमा बेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी खुशनसीबी और आपकी खुशनसीबी कि मेंबर रसूल पर हज़रत अल्लामा मौलाना कामिल चिश्ती साहब तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत की मौजूदगी में मुझे पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इस महफिल को हम तमामों के लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। आइए बिना कुछ गुफ्तगू किए बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ के मेरे साथ पढ़ने तो अच्छा लगेगा, है ना? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सबको करना है, सबको करना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, सबसे औला वाला हमारा नबी। भाई हमारा नबी तो है ही बुलंद वाला। अगर आप क्या पूरी कायनात भी हमारा नबी नहीं कहेंगे ना तो मेरे नबी की शान में कोई कमी नहीं आएगी। बल्कि अगर हम कहेंगे हमारा नबी तो अल्लाह इस नाम की बरकत से हमारे नसीबों को आला कर देगा। अब जो चाहता है उसका नसीब बुलंद हो, बुलंद आवाज से सबसे आला वाला, सबसे आला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यार हमारा नबी, अपने मौला का प्यार हमारा नबी, दोनों आलम का गोला हमारा नबी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। चला देखा जाएगा कि सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर जिंदगी भर जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना। सरकार दिया
बुलंदी से बोला सरकार की आमद, दिलदार की आमद। आगे वाले जो लोग हैं ना वो खामोश रहे, क्योंकि पीछे वाले सोच रहे हैं कि आगे वाले बोले तो मैं क्यों बोलूं। आप लोग खामोश रहे, मुझे उनसे ही बुलवाना है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, सीरत आका सिरोजी बन सजाना चाहिए। बोलो जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। एक मोहब्बत का शेर सुने। चांद एक, हाँ चांदनी एक रात सोचा, चांदनी एक रात सोचा जगमगाना चाहिए, चांदनी एक रात सोचा जगमगाना चाहिए, चांदनी एक रात सोचा जगमगाना चाहिए, चांदनी एक रात सोचा जगमगाना चाहिए। देख कर आका को बोला, देख कर आका को बोला, देख कर आका को बोला मुँह छुपाना चाहिए, देख कर आका को बोला मुँह छुपाना चाहिए, देख कर आका को बोला मुँह छुपाना चाहिए। जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। अब मैं एक शेर मुफ्ती साहब की नजर कर रहा हूँ। हजरत देखिए कितना प्यारा शेर का है, मुझे बहुत पसंद है। भाई वो लोग कितने खुशकिस्मत होंगे कि जिन्होंने हुजूर की सोहबत इख्तियार की, जिन्होंने हुजूर को बराह रास्त देखा, जिन्होंने हुजूर की सुबह देखी, शाम देखी, हर वक्त हुजूर का देखा, हुजूर की सोहबत में रहे। अल्लाह अकबर। वो कैसे भाई कैसे याद होगी हुजूर की, कहते सुभान अल्लाह। जिसने देखे हैं नबी के उम्र के 63 बरस, भाई इस बात पे तो कहते सुभान अल्लाह। हुजूर की उम्मत ये तो कहते सुभान अल्लाह। जिसने देखे हैं नबी के उम्र के 63 बरस, जिसने देखे हैं नबी के उम्र के 63 बरस, जिसने देखे हैं नबी के उम्र के 63 बरस। हर जमाना हर जमाना हर जमाना हर जमाना हर जमाना कह रहा है वो जमाना चाहिए, हर जमाना कह रहा है वो जमाना चाहिए। नबी के दौर का मंजर सुहाना खूबसूरत है, नबी के दौर का मंजर सुहाना खूबसूरत है, हर जमाना कह रहा है वो जमाना चाहिए। अब मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, सुने। इमाम अहले सुन्नत ने कहा है कि हिंदुस्तान में अगर कोई जगह ऐसी है कि जहाँ दुआएं रद्द नहीं होती हैं तो वो आस्थाना कौन सा है? मैं बता दूंगा आपको कि जहाँ दुआएं रद्द नहीं होती। लेकिन इस शेर को सुनने के बाद नारा लगना चाहिए, लगाएंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ गर दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल। आला हमने भाई वजीफा बता दिया, सुने। गर दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल, गर दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल। तो आला हजरत आला हजरत आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए, आला हजरत ने भाई आपको जिस अंदाज से ये शेर सुनना चाहिए आपने वैसा सुना नहीं है। हजरत समझिए तो मोहब्बत एजाज की और तर्ज भी कर दी। कर दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। दुआ कर
यानी इस कलाम का सबसे बेहतरीन शेर पढ़ दूं, लेकिन आपको सुनना भी वैसा ही है। क्या ना सुभान अल्लाह। करबला में सर कटा कर, इमाम हुसैन के नाम पर, करबला में सर कटा कर ये कहा शबीर ने, करबला में सर कटा कर ये कहा शबीर ने, करबला में सर कटा कर, करबला में सर कटा कर ये कहा शबीर ने, जैसे भी हालात हो, जैसे भी हालात हो वादा निभाना चाहिए, जैसे भी हालात हो वादा निभाना चाहिए, जैसे भी हालात हो वादा निभाना चाहिए। और आखिरी दो शेर समाप्त फरमाएं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इरादे से गए ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए, माज़अल्लाह, तो हाथ में तलवार थी। कहाँ जा रहे हैं? हुजूर की बारगाह में। इसलिए जा रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह हुजूर को कत्ल करने। अल्लाहु अकबर। अरे एक शेर सुनिए, जब हजरत फारूक आज़म ने हुजूर का चेहरा देखा, जैसे ही फारूक आज़म ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूखी बदबुहा का चेहरा देखा तो आप कहने लगे, देख कर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, देख कर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, देख कर चेहरा नबी का, देख कर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी। अरे कहे उठे हाँ, कहे उठे हाँ, कहे उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए, कहे उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए, कहे उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा जितनी जल्दी मोमिनो, जिंदगी का क्या भरोसा है मेरे दोस्तों, जितनी जल्दी जितनी जल्दी हो मदीना देख आना चाहिए, जितनी जल्दी हो मदीना देख आना चाहिए, जितनी जल्दी हो मदीना देख आना चाहिए। एक शेर हजरत, आज देखें कुछ लोग आला हजरत के नाम से आला हजरत के नाम से पल रहे हैं और आला हजरत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। हजरत रोटियां खाकर रजा की बक रहा है तू भला, ताली साहब देखिए,